हेलो गाइस, आज हम पढ़े कोचीज इंटीग्रल फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रूफ बाद में करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, यानी कि हमारा जो एफ जेड है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक यानी डिफरेंशिएबल विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी देन, यानी कोई हमारा रैंडम क्लोज्ड कर्व है सी और जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो ऑल पॉइंट्स पे एनालिटिक फंक्शन है और जो ए है ये हमें निकालना है, फंक्शन ए हमें निकालना है ना। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला है, तो इसमें हम ये लेके चलेंगे, इसमें हम ये लेके चलेंगे और 2πi एफ ए निकाल देंगे। तो वो कैसे करेंगे, हमें इसमें एक और क्लोज्ड कर्व सर्किल लेना होगा एक इसमें। देखिए ये ऐसे में एक सर्किल ले लेता हूँ जिसको नाम देता हूँ C1, जिसकी रेडियस R है और जिस पर एक रैंडम पॉइंट है Z, यानी कि एक, मैं दोबारा से इसे रिपीट करता हूँ कि एक क्लोज्ड कर्व सीधा जिसमें एक रैंडम पॉइंट ए है और फिर एक और हमने सर्किल लिया इसमें क्लोज्ड कर्व C1 जिसका रैंडम पॉइंट Z है और रेडियस R है। तो हमें अब मालूम है कि सर्किल की जो इक्वेशन होती वो क्या होती, इक्वेशन ऑफ सर्किल C1 वो होती है Z माइनस ए mod इक्वल R, क्योंकि हम जब इसे लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमें Z की वैल्यू और Z माइनस ए की वैल्यू dZ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ा, C1 इसमें एक सर्किल लेना पड़ा और फिर यहाँ पे हमने उसकी इक्वेशन लिखी। अब यहाँ से हम Z माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं, तो R e की पावर आई थीटा, आई को आयोटा बोलते हैं, Z इक्वल और e की पावर आई थीटा प्लस ए, और इसका मैं डिफरेंशियल कर दूँ तो dZ इक्वल और e की पावर आई थीटा आई डी थीटा, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से मैं एक डायरेक्ट लेता हूँ फॉर्मूला y कोचीज थ्योरम एक्सटेंशन, यानी कि जो कोचीज थ्योरम में एक्सटेंशन है उसमें क्या है, कोई एक फंक्शन है एफ जेड, तो हम अगर उसका इंटीग्रेशन सी के अबाउट करते हैं और दूसरे का C1 के अबाउट करते हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम इसी चीज़ को लेके यहाँ पे चलते हैं, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन Z माइनस ए डी जेड इक्वल इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन में Z माइनस ए डी जेड। तो यहाँ पे मैं C1 सर्किल लेके चल रहा हूँ, C1 सर्किल लेता हूँ मैं। तो C1 सर्किल में पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें C1, यहाँ पे ये जो है एफ जेड की वैल्यू, Z की वैल्यू पुट करते हैं, Z की है और e की पावर आई थीटा प्लस ए, इसके Z माइनस ए की वैल्यू है और e की पावर आई थीटा आयोटा थीटा और dZ की है और e की पावर आई थीटा आई डी थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वहाँ बचाइए C1
एफ पावर आयोटा थीटा प्लस आई डी थीटा। तो यहाँ पे जो हमने ये क्लोज सर्किल लिया था जिसकी रेडियस आर है, तो ये बहुत छोटी है, तो हमारा यहाँ पे आर जो होगा वो 0 होगा। तो हमारा ये निकल के आया C1 एफ ए, यहाँ आ जाए डी थीटा। तो एफ ए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे और इंडिकेशन वो तो थीटा के रेस्पेक्ट में, और ये है ये, और जो हमारा सर्किल है इसमें सर्किल है ये 0 से 2 पाई आराम से जाएगा ना। तो इसे लिख सकता हूँ मैं एफ ए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा। तो आई एफ ए यहाँ पे थीटा 0 से 2 पाई डी थीटा, तो इक्वल आई एफ ए 2 पाई, ये हमारा आया। और ये जो है हमने ऊपर जो छोड़ा था यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो ये आई 2 पाई इधर जाएगा, पे 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन पे सीता, सी के रेस्पेक्ट में, सी के अबाउट है डी जेड इक्वल एफ ए। यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया। इसे और से लिख देता हूँ एफ ए इक्वल 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। हमें जो इसका स्टेटमेंट था वो क्या था कि क्लोज्ड कर्व है, हमें रैंडम क्लोज्ड कर्व दिया है सी, और जिसमें पॉइंट है उन पर फंक्शन एनालिटिक है, और एक रैंडम पॉइंट है ए जिस पर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमने वो लिखा। फिर प्रूफ के लिए हमें सर्किल C1 की ज़रूरत पड़ती क्वेश्चन की, तो हमने यहाँ पे सर्किल C1 और ले लिया जिसकी रेडियस R है, और जिस पे एक और पॉइंट है रैंडम, वो है Z। यहाँ पे हमने क्या किया, भाई कोचीज थ्योरम एक्सटेंशन लिया, उसका यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ से सीधा हमारा ये प्रूफ आ गया। थैंक यू।